नहीं तो फिर देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये इनकी गुड न्यूज़ थी। एक बैड न्यूज़ एक और भी हो गई थी, जो आपको भी पता लग गया, मुझे भी पता लग गया अभी अभी। तो अब ये इनका घोंसला मैं साफ़ करना चाह रहा हूँ कि हो जाए, ताकि ये जो अपना अंडा जो है ना, ये अच्छी तरह बैठे। ये मैं पकड़ लेता हूँ और इसको आराम से रखता हूँ और इसको साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि पोतियाँ छोटियाँ फंस जाती हैं। इनका घोंसला मैं बार बार चेंज नहीं कर सकता, ये करती भी नहीं है, इनको पसंद भी नहीं है। तो ये मैं ना कर देता हूँ, सही है, ठीक है। साफ़ कर दो ना, तो ये अच्छी तरह से ये है कि बस मैं असल में पकड़ता नहीं होता इनके अंडे, ये फिर बैठती नहीं होती इनके साथ, ये बड़ा मसला होता है। कुछ बैठ जाती होंगी, इसलिए बैठती नहीं होती, तो मैं फिर इसलिए इस तरह अभी साफ़ करके मैंने रख दी है। ऐसे अल्लाह करें बैठ जाएं, शुरू कर दें। साफ़ हो गया ना, अब ये आराम से बच्चा निकल जाएगा ना, तो सही गर्म रहेगा। जा रहा है, वो देख रहा है। एक नहीं अंडा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। घोंसला बना रहा है, सेट कर रहा है, मतलब बैठ जाएगा, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पर बेंगलाइज और गोल्डियन को और वो डव्स को यहाँ पर रखती है। वो डव वो घूम रही है, गोल्डियन ये है। तो गोल्डियन के लिए फ़ीमेल भी मैं ढूंढ रहा हूँ। आज शायद मैं चक्कर लगाऊँ उसके दाने वाले की दुकान पर, तो वहाँ पर आपसे उसकी भी मुलाकात करवा दूँगा, और फिर वो उनकी जो बात होगी ना, वो भी फिर आपको बता दूँगा कि क्या बनी, क्या बात, क्या मतलब वो आ रहा है कि नहीं, क्या हिसाब है। और इसके लिए भी पता करेंगे ये जो हमारी डव्स है। एक मिनट, चलो फिर अजान हो रही है, मैं फिर आपको ना नमाज के बाद में फिर मिलूँगा, ठीक है। चलो सही है। तो मैं आ गया नमाज पढ़ के। तो मैं अब देख रहा हूँ कि ये जो है ना बेचारा छोटा बच्चा जो है, माँ बाप इसको फीड नहीं करा रहे, क्योंकि उन्होंने नए अंडे दे दिए हैं। तो इसलिए ये पीछे पीछे भागते हैं इनके फीड के लिए। तो ये बड़ा सुस्त हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा खाता नहीं है। तो मैं इसको सोच रहा हूँ हैंड फीड करा दूँ, ठीक है। इसकी मैंने पोटा भी चेक किया, उसमें थोड़ा सा मतलब दाना गया हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा, या तो इसने खुद खाया हुआ है या माँ बाप ने फीड कराया हुआ है। देखता हूँ, थोड़ा सा बना के इसको चेक कराता हूँ, अगर ये खाता है सही, खा लेता है सही है। मुझे असल में डर है, मैं पहले भी ऐसे खिला चुका हूँ, उससे ये मुझे अभी एक्सपीरियंस नहीं है ना कि कैसे खिलाना है। तो इनके मतलब सांस की नाली में ना चले जाए ना, इससे फिर इनका बड़ा मसला हो जाता है। वैसे बड़ा है, लेकिन चलो मैं देखता हूँ, थोड़ी सी बना के इसको देता हूँ, अगर ये खाता है तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आ गया हूँ, मैं अब छत पर आ गया हूँ, थोड़ा सा इधर बैठने लगा हूँ। तो आपको याद होगा, ये वाली मुर्गी जो है ना, ये सफ़ेद वाली जो है देसी, ये हुआ था ऐसे अभी कुछ 4 दिनों की बात है। 4 दिन पहले रात के वक़्त मैं इनको इस पिंजरे में अंदर बैठे थे, ये दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। तो हुआ ये था कि रात के वक़्त, मगरिब के वक़्त ही नेवला आ गया था, और नेवले ने इनके ऊपर अटैक किया था। जो ये ऑरेंज वाली मुर्गी जो है, ये इधर चली गई थी इस घर में, मुर्गा इधर ही था, शोर मचा रहा था। और ये जो सफ़ेद वाली देसी मुर्गी जो है, ये उड़ के नीचे चली गई थी गाड़ी के पास, ठीक है, नीचे बिल्कुल चली गई थी। तो इसकी जिसने जब इतनी लंबी फ्लाई की है ना, तो इसका जो पैर जो था ना, वो थोड़ा सा ज़ख्मी हो गया था, ज़ख्मी शायद थोड़ा सा ना छिल गया था ऊपर से। ये आपको नज़र आ रहा होगा, जूम करके दिखाता हूँ। ये एक पैर इसने ऊपर रखा हुआ है और एक पैर इसने नीचे रखा है। जो ऊपर रखा हुआ है वो हल्का सा छिल गया था, जिसकी वजह से इसको चलने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये भी आपको मैंने कहा बता दूं कि ये भी मसला हुआ था। तो उस वक्त मेरा फ़ोन जो था ना, वो ख़राब था। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इनको असर की अज़ानों से पहले ऊपर ऐसे बैठा होता हूँ मैं। तो असर की अज़ानों से पहले इनको अज़ानें होते इनको ना इधर ला के ना बंद करता हूँ, तो फिर सेफ़ रहते हैं नेवले से। और फिर सुबह ये है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ के जब मैं आता हूँ,
मस्जिद से फ़ारिग होके तो 8 बजे इनको 9 बजे 8 बजे ना इनको मैं खोल देता हूँ, तो ये उस वक्त के खुले होते हैं तो घूम रहे होते हैं। ठीक है, मैंने कहा आपको बता दूँ आज जो है ना वो मैं सफाई नहीं करूँगा। आज जो है मुझे ज़रा काम है असल में। आज मैंने जाना है मस्जिद में, वो होता है गश्त होनी है आज। गश्त क्या होती है? गश्त ये होती है कि मस्जिद में आप बैठते हो और ना आप सारा ग्रुप इकट्ठा होता है, जितने बंदे होते हैं 4-4 बंदों का एक ग्रुप बनता है। ठीक है, और वो जाते हैं हम सारे और लोगों के घर जाके ना उनको तबलीग करते हैं। ठीक है, तो आज गश्त होती है, तो हम हर हफ्ते हर वेडनेसडे को ना हम गश्त करते हैं। तो मैं भी जाऊंगा, मेरे अब्बू भी जाएंगे, मेरा भाई भी जाएगा बड़ा, हम तीनों जाते हैं, जाके मस्जिद में जाते हैं और गश्त करते हैं, अपना टाइम देते हैं। तो इसलिए आज मैंने ना सफाई नहीं की ताकि मैं थक ना जाऊं। मेरे से गश्त जो है वो असल में लंबी बहुत होती है। ये ऐसे होता है कि आप असर की नमाज से पहले अज़ानों के वक़्त जाते हो और बैठते हो, और फिर आप बैठ के सब डिसाइड होता है कि कौन ऐलान करेगा, कौन बयान करेगा, कौन जाएगा, कौन मशवरा करेगा, सारा कुछ होता है। तो ये सारा कुछ जो है ना ये करते हैं डिस्कस हम, क्या नाम है, असर की नमाज के वक़्त डिस्कस करते हैं हम। तो इसलिए मैं इस वक्त ऊपर आ गया। मैं हमेशा इधर ऊपर आके ना लेट जाता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। सुबह का एक तो मैं जाग रहा होता हूँ, 6 बजे का मैं उठा होता हूँ, तो मैं इस वक्त फिर सो जाता हूँ थोड़ा सा। दोपहर के वक्त वैसे भी सुनना था सोना, तो आप थोड़ा सा कैलूला कर लो, सो जाओ आके। तो अभी टाइम हो रहा है 3 बजने लगे, देख लो टाइम, ये 3 बजने लगे हैं। तो थोड़ा सा मैं सोऊंगा 3:30 तक, या 10 मिनट की नींद भी बस ले लूँ काफ़ी है, तो एक्टिव हो जाऊंगा थोड़ा सा। तो फिर मैं ये है कि नमाज के बाद से पहले इन सारे परिंदों को बंद करूंगा, नीचे वाले परिंदों को कवर करूंगा। उसके बाद फिर मैं अपना नमाज के लिए चल जाऊंगा। गश्त तो फिर गश्त करने जाऊंगा मैं, तो गश्त होती है लंबी काफ़ी, आपको जैसे पता है, आपको बता रहा हूँ मैं। अभी असर से शुरू होती है और इशा तक चल जाती है। अक्सर ऐसी होता है कि आप असर की नमाज़ पढ़ते हो, पढ़ के फिर आप जाते हो तबलीग करते रहते हो, मगरिब हो जाती है, मगरिब के वक़्त आप बैठते हो, नमाज़ पढ़ते हो, बयान होता है, बयान सुनते हो या सुनाते हो। उसके बाद आप बयान के बाद फिर उसके बाद आप ना, क्या नाम है, तो इधर बैठते हो, थोड़ा हम मशवरा वगैरह करते हैं। जिसने तबलीग के लिए जाना होता है वो फिर अपना नाम लिखवाता है, फिर हम अपना भी नाम लिखवाते हैं। तो तबलीग के लिए जिसने जाना होता है, जितनी देर के लिए जाना होता है, फिर हम उसका नाम लिखते हैं, फिर उसको उस जमात के हिसाब से उसको रखते हैं। ठीक है, तो उसमें काफ़ी फिर टाइम लग जाता है। फिर इशा हो जाती है, फिर आप इशा की नमाज़ पढ़ के ही घर आते हो। फिर आप इतना थक जाते हो, फिर आपका दिल नहीं चाहता कि आप कोई काम करो। तो इसलिए मैं कल जुमेरात है, कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं क्या नाम है, सफाई कर लूँ छत की। और रात को शायद मैं चले जाऊँ अपना परिंदा देखने, कोई अगर मिल जाए। एक तो ये वाले भी हैं ना हमारे पास, इसमें भी मैंने आपको बताना था कि एक मैंने जो था ना, इसकी फ़ीमेल जो थी, जो अंडों में से जो बच्चे निकले थे उनमें से एक फ़ीमेल थी, वो निकली थी। तो वो मैंने एक दोस्त को दे दी थी, क्योंकि उसको मैंने पहले भी इनके बच्चे दिए थे जो बड़े हो गए हुए थे। अब ये एक मेल रह गया, इसके लिए या तो मैं फ़ीमेल ले आऊँगा या इसको सेल कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि सर्दी भी है ना, मैं अगर फ़ीमेल ले आया तो वो पता नहीं सर्वाइव करती है नहीं करती। लेकिन मैं देख लूँगा अगर मैं टाइम दे पाऊँ इनको, क्योंकि इनको फिर कवर करना होता है, इनको सारा कुछ करना होता है, टाइम पूरा देना होता है, फिर ही मैं लाता हूँ। एकदम इस तरह ले नहीं आता। मुझे पता है कि मेरे पास अगर टाइम है तो फिर मैं इनको रखता हूँ और ज़्यादा चीज़ें लेकर आता हूँ, वरना मैं यहाँ काफ़ी कुछ ले आऊँ। अभी मेरे पास 2 मुर्गियाँ, 1 मुर्गा है। मैं चाहूँ 2 की जगह 5 मुर्गियाँ कर लूँ, 1 मुर्गा कर लूँ, साथ मैं कबूतर ले आऊँ, साथ मेरा बहुत कुछ दिल चाहता है यार लेने का, मैं क्या बताऊँ। मैं लव बर्ड्स भी, मेरा दिल चाहता है कि मैं लव बर्ड्स भी लाऊँ, उनको भी लगाऊँ। मेरा भाई जो है वो मुझे बोलता है कि तुम
यार किराए का घर है, रेंट का घर है, तुम छोटी सी जगह है और तुमने इतने ज़्यादा अभी परिंदे रखे हुए हैं और तुम कह रहे हो तुम्हें और भी चाहिए परिंदे, और भी तुमने परिंदे लेकर आने हैं। तो वो मुझे बताता है, मुझे कहता है कि तुम भाई तुम्हारी हिम्मत है, तुम किस तरह रख लेते हो। तो इसलिए छोटी सी जगह होती है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं बस ज़्यादा से ज़्यादा परिंदे लेकर आऊँ, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा हों। लेकिन मुझे एक चीज़ का डर होता है कि मैं अगर मेरे पास टाइम ना हो और इनको मैं टाइम ना दे सकूं और ये बेवजह ही मर जाएं, कोई इनको मतलब देखूं भी ना, ना पानी दूं, ना दाना शाना देखूं इनका, तो फिर इनका मरने का ख़तरा होता है ना, बीमार हो जाते हैं। सर्दियाँ, आजकल सर्दियों में तो बहुत जल्दी बीमार होता है परिंदा। तो इसलिए मैं सर्दियों में ज़रा थोड़ा झिझक करता हूँ, थोड़ा कोशिश करता हूँ कि ना लेकर आऊँ। लेकिन मैं कनेरी भी लेकर आनी है, और मैंने क्या नाम है उस पिंजरे के लिए, बड़े वाले पिंजरे के लिए जो इधर ओए, पीछे पड़ा हुआ है, इसके लिए भी मैंने लाना है। इसके लिए मैंने सोचा हुआ है कि मैं खरगोश लेकर आऊँगा, खरगोश रखूँगा। मुझे खरगोश के बच्चे बहुत पसंद है, बहुत क्यूट होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो भी मैंने लाने हैं। तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं क्या करूँ। ऐसे है कि सुबह फजर की नमाज़ के लिए उठता हूँ 6 बजे, फिर मैं आता हूँ 8 बजे, ठीक है, फिर मैं 9, 10, 11, 12, 1 तक होता है मेरे पास टाइम कि मैं कोई अपना काम कर लूँ, ठीक है। 1 के बाद मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ। खाना खा के तो फिर मैं इस वक्त थोड़ा सा लेट जाता हूँ, लेकिन मैं सुबह को उठा होता हूँ तो मैं फिर एक्टिव हो जाऊँ, वरना मुझे असर की नमाज़ पढ़ते इतनी किस्म की नींद आती है अगर मैं सोया ना हूँ। फिर मुझे मगरिब तक नींद आती रहती है, और अक्सर ये भी होता है कि मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के आता हूँ, थोड़ा सा मैं बैठता हूँ, बैठे बैठे सो जाता हूँ। ये हिसाब है मेरा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो हूँ वो कम से कम जो है ना वो थोड़ा सा सो जाऊँ दोपहर के वक्त। इसलिए मैं कोई काम जो है ना दोपहर के वक्त नहीं करता, थोड़ा सा सो जाऊँ। तो खैर, अब मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोशिश करूँ कि सफाई कर लूँ, अगर कोई मेरा काम ना निकले तो, ठीक है। चलो, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और उसके बाद मैं फिर आपको मिलता हूँ थोड़ी देर तक, ठीक हो गया। तो मैं गया था अभी दाने वाली की दुकान पर, लेकिन अभी मैं उस वक्त गया था 9 बजे। तो उस वक्त ना दाने वाली की दुकान जो है ना वो बंद हो गई हुई थी। तो मैं फिर घर आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो को, तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और मेरे चैनल को इसके ऊपर सब्सक्राइब करना। और मैं मिलूँगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।